क्या होता अगर आप राजकुमार बनकर पैदा हुए, लेकिन आपको कभी बताया ही ना गया? क्या होता अगर आपकी पूरी जिंदगी, हर युद्ध, हर धोखा एक जन्म से छुपी सच्चाई की वजह से तय हुई हो? ये किसी खलनायक की कहानी नहीं है, ये कहानी है सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की। वो योद्धा, वो पैदा हुआ था एक राजकुमारी से और एक देवता से। भगवान सूर्य ने उस राजकुमारी को एक दमकता हुआ पुत्र दिया था, एक बच्चा जिसको सूर्य देव ने कवच और कुंडल दिए थे, और जन्मते ही वो उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। लेकिन डर खुशियों पर भारी पड़ी, इसलिए कुंवारी राजकुमारी कुंती ने अपने नवजात शिशु को नदी में छोड़ दिया। नदी में चलते चलते वो बच्चा मिला एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला, और उसका नाम रखा गया कर्ण। दिव्य जन्म के बावजूद वो एक सामान्य जीवन में जीने लगा, लेकिन बचपन से ही उसकी आत्मा सूर्य की तरह जल रही थी। वो सिर्फ रथ नहीं चलाना चाहता था, वो अपनी तकदीर में प्रवेश करना चाहता था। कर्ण ने योद्धा बनने का सपना देखा, लेकिन दुनिया ने उसे मना कर दिया। राजकुमार उसके जन्म पर हंसे, गुरु उसे ठुकरा गए। एक दुनिया जिसमें जन्मसिद्ध अधिकार चलता है, कर्ण के पास थी केवल उसकी इच्छा शक्ति। कर्ण शिक्षा पाने के लिए भगवान परशुराम की शरण में गया और कुलीन जन्म बताकर सिर्फ युद्ध कला सीखने के लिए उन्हें मना लिया, और कुछ समय के लिए वो उड़ान भरता रहा। लेकिन सच्चाई की धार तीखी होती है। एक और श्राप पड़ा एक ब्राह्मण से, जिसकी पवित्र गाय कर्ण ने अनजाने में मार दी थी। उसने कर्ण के रथ को युद्ध में फेल होने का श्राप दिया। लेकिन फिर किसी ने कर्ण को वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, सम्मान। दुर्योधन, कौरवों का राजकुमार, उसने कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया। उसकी कुशलताओं के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कर्ण ने उसे याद दिलाया था कि अस्वीकार किए जाने का क्या मतलब होता है। लेकिन देवता हस्तक्षेप करना बंद नहीं कर रहे थे। इंद्र, स्वर्ग के राजा, कर्ण की शक्ति से डरकर एक गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर आए। कर्ण सच्चाई जानता था, फिर भी उसने अपना दिव्य कवच दे दिया। उसने सम्मान के लिए खून बहाया और धोखे में भी मुस्कुराया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण का सामना हुआ अर्जुन से, उसका प्रतिद्वंदी, उसका भाई। हालांकि दोनों को इस बात का पता नहीं था। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसका श्राप सच हुए। उसने अपना ज्ञान खो दिया, लेकिन कृष्ण चुप रहे और अर्जुन ने तीर छोड़ा। कर्ण गिरा, क्योंकि वो कमजोर नहीं था, बल्कि क्योंकि भाग्य कभी उसके पक्ष में नहीं था। मृत्यु में भी वो शाही था, एक डूबता हुआ सूर्य उस दुनिया के लिए जो उसे बहुत महान आंकती थी। युद्ध के खत्म होने के बहुत समय बीतने के बाद कृष्ण ने यह सच्चाई कुंती को बताई। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वह इतिहास के पन्नों का सबसे महान योद्धा था।